राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। देखिए आज का सेशन स्पेशल होने जा रहा है। आज का सेशन पे हम लोग बस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को ही जानेंगे, उनके बारे में ही जानेंगे। आज एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे है। आज उन्होंने अपना शरीर त्यागा। देखिए अगर हम उनके शब्दों को पालन करते रहें तो कभी भी हम उनसे दूर नहीं होंगे, हमारा उनसे कभी भी अलगाव नहीं होगा। देखिए एक शुद्ध भक्त को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबको एक जैसे दिखाई देते हैं, और एक शुद्ध भक्त की आज्ञा पालन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा होता अगर हम सभी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का फिजिकल प्रेजेंस देख लिए होते। परंतु ऐसा नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस नहीं देखे तो हम उनके प्रति समर्पण नहीं कर सकते, हम उनकी बातों का पालन नहीं कर सकते, दृढ़ता से नहीं चल सकते। ऐसा नहीं। उन्होंने मार्ग एकदम क्लियरली बना करके रखा है। अगर कोई भी उस मार्ग पे चले तो वो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा को प्राप्त कर सकता है। देखिए कैसा होता है ना, गुरु को पता होता है कि आगे क्या घटित होने वाला है। उनको भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पता होता है। तो गुरु को पता था, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को पता था कि आगे सिचुएशन और खराब होने जा रही है ना। उसीलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं ही गुरु बने रहूंगा। देखिए सामान्य रूप से कैसा होता है, सामान्य रूप से गुरु अपना पोजीशन किसी और को देता है अपने शरीर त्यागने के बाद, या शरीर जब त्याग दें तो उस समय के लिए आगे कोई और गुरु चलाए, कोई और गुरु के रूप में स्थापित हो जाए और वो कार्य करे। परंतु देखिए ये सब कुछ कब होगा? ये सब कुछ तभी हो सकता है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से दूर हूं परंतु यहीं पे हूं। ओके, तो ये सब कुछ कब हो सकता है? ये सब कुछ तभी हो सकता है जब कोई क्वालिफाइड हो। अगर सपोज करें कोई क्वालिफाइड ही नहीं है, कोई क्वालिफाइड ही नहीं है, तो गुरु किसको गुरु बना दे? किसी भी रोड चलते हुए किसी व्यक्ति को थोड़ी ना गुरु बनाया जा सकता है, या क्योंकि तुम लोग सब आ गए हो तो तुमको गुरु बना दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई क्वालिफाइड भी तो होना चाहिए ना। देखिए आप लोग देखिए, चाहे कितना भी शुद्ध वाणी बोल दिया जाए, क्या सब कोई स्वीकार कर लेता है? स्वीकार कर लेता है? आप लोग स्वयं ही देखिए ना, बहुत मुश्किल से स्वीकार कर पाते हैं ना। हम लोग शास्त्र में बात तो कितनी बार, एक बार सुन लेते हैं, 2 बार सुन लेते हैं, 3 बार सुन लेते हैं, 4 बार सुन लेते हैं, 50 बार सुन लेते हैं। हम लोग कितनी बार सुन लिया हम लोग आत्मा है? हम लोग शरीर के लिए कार्य करना बंद कर दिए क्या? शारीरिक चेतना बंद हो गई है? समझ आ रहा है? सुनने के लिए तो हमने कितना सुना है ना, पर हम फिर भी शरीर के ही चेतना में स्थित रहते हैं। ठीक है, हमको पता है कि हम लोग आत्मा है, हम लोग पता है कि हम लोग ये शरीर तो टेम्पररी है और जाएगा ही जाएगा, सभी को पता है, ये तो सभी को पता है। परंतु फिर भी आत्मा के रूप में अपना स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते। सही बात है ना? सही बात है ना? आपको ज्ञान मिल जाए इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्वीकार कर लीजिएगा।
गुरु आपको ज्ञान दे दे तो आप स्वीकार कर लीजिएगा, आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। गुरु तो ज्ञान दे रहे हैं, गुरु तो परफेक्ट दे रहे हैं, परंतु शिष्य परफेक्ट स्वीकार रहा है कि नहीं स्वीकार रहा है, तो उसकी चेतना पे। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो सभी को ज्ञान दिया, सभी को शुद्ध ज्ञान दिया, सभी को शुद्ध प्रेम दिया, परंतु स्वीकारने वाले लोग सब बहुत विरले थे। एक चीज जो अभी लेटर में भी आएगा, ऋचा माता जी बताएंगे, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो किसी भी प्रकार के डेमोक्रेसी के विरुद्ध थे, किसी भी प्रकार के डेमोक्रेसी। परंतु उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर दिया गया, उनके शरीर त्यागने के बाद डेमोक्रेसी से वोट चुनाया जाता है, उनके द्वारा बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन होता रहे तो ये कैसे हो सकता है, ये संभव है? जो श्रील प्रभुपाद ने सिद्धांत बताया ठीक उसके विरुद्ध काम कर रहा है, संभव है? ऐसा किया जा सकता है? हैं? पॉसिबल है? श्रील प्रभुपाद ने कुछ बोला है, परंतु हम कार्य क्या कर रहे हैं, उसके ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं, संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। न सिर्फ ये, आप लोगों ने, पता नहीं बहुत सारे लोग तो नहीं जुड़ पाए, परंतु बहुत लोगों ने पोयम सुना भी है। आई होप आप लोगों को पोयम से आवाज तो थोड़ी खराब थी, बहुत खराब थी कि थोड़ी बहुत खराब थी? आधा नहीं समझ में आया तो बहुत खराब थी बोल दीजिए। आधा से ज्यादा समझ में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आधा भी समझ में नहीं आया तो बहुत खराब थी बोलिए, नहीं तो थोड़ी खराब थी बताइए। बताइए, सच सच बोलिए, बहुत खराब थी? बीच बीच में नहीं सुनाई दिया था, वहां पे नेटवर्क थोड़ा खराब होता है, वहां पे नेटवर्क थोड़ा खराब होता है, रियली सॉरी। मैं कोशिश करूंगा और थोड़ा लेट तक भी बैठ करके मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा जो पोयम है। बहुत आसानी से वो सब नहीं लिखा जा सकता है, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, आधा से कम समझ में आया, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक एक शब्द समझाने का कोशिश करूंगा, है ना। वहां पे भी मैं कोई एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं गया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, और मैं सोचा कि देखिए यार लोग जुड़े हैं और बहुत लोगों को अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं आती होगी, और यहाँ पे अंग्रेजी भी कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक शब्द यूज किया गया जिंग, जिंग मतलब उत्साह, है ना। तो अब क्या है, लोगों को नहीं समझ में आएगा, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो अब मैं उसके लिए लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, क्या बोला जा रहा है, तो वो ठीक नहीं है, तो वो समझाने का काम मेरा ही है। कोई बात नहीं समझ में आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस की तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, परंतु एक बहुत दर्दनाक बात, आप लोगों ने जो ग्रुप पे होंगे उनको पता होगा, ये ऐसी बात हुई कि इसके कारण कम से कम मेरा 3-4 घंटे, कम बोल रहा हूँ, बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा सिर दर्द बना रहा और कोई उपाय भी नहीं निकला, और वो उपाय निकलेगा भी नहीं, और फिर से वही विषय पे बात कर रहे हैं। लीजिए, देखिए क्या होता है, अगर किसी को चोट पहुंचानी है ना, अगर सपोज करो आपको, मेरे को चोट पहुंचानी है, ठीक है, आप मेरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मेरे को चोट कहां पे पहुंचाएंगे, जहां पे मेरा सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होगा वहां पे चोट पहुंचाएंगे तो मेरे को बड़ा दर्द होगा। सही बात है ना, सही बात है ना। जो मेरा सबसे सॉफ्ट एरिया होगा वहां पे चोट पहुंचाएंगे तो सबसे ज्यादा दर्द होगा। सही बात है। देखिए, एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा कष्ट ये होगा कि उसके गुरु का अपमान कर दिया जाए, इससे बड़ा कष्ट एक शिष्य के लिए हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए, आज था ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे, और किस तरीके से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपमान किया जाता है आप लोगों के सामने है, मैं दिखाता हूं। चलिए, पहले ये क्लोज इन है, ये देख लीजिए,
और मैं क्लोज करके दिखाता हूं ताकि समझ में आए। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये फोटो वाला पिक्चर है। देखिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बताया है हम फोटो के रूप में गुरु को पूछ सकते हैं। तो फोटो भी है तो हम विग्रह के ही रूप में हम देखेंगे उसको। फोटो और विग्रह में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हमको डिफरेंस नहीं बोला है कि नहीं है फोटो तो अलग अलग तरीके से आप पूजिए गुरु का और विग्रह अलग तरीके से पूजिए, ऐसा तो नहीं बोला, उनने नहीं बोला। ठीक है, मैं लेटर्स पे चला जाऊंगा, एक एक लेटर्स को मैं दिखाने के लिए तैयार। कोई ये नहीं बोला है कि विग्रह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं बोला। बोला है कि हो आपको आवश्यकता पड़े तो मेरा फोटो लगा लीजिए। तो यहाँ पे फोटो लगा हुआ था, आप लोग डेली देखते ही होंगे। आज क्या किया गया, लाद दिया गया फूल। अब सोच के देखिए, ठीक है हो सकता है कभी गलती हो जाती है, हर किसी से गलती हो जाती है, परंतु ये करीबन 45 मिनट तक कुछ ऐसे ही पड़ा रहा। ये फूल पड़ा रहा, फूल के लिए मैं पड़ा ही रहा बोलूंगा। कितना ही बोलने पे भी हाँ फूल नहीं हटाया जा रहा था। इनफैक्ट मैं पुजारी को भी बोल रहा था, फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ नहीं। ठीक है, फूल अच्छे से पड़ा हुआ। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ठीक उल्टे साइड आप देखेंगे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का फोटो है। बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, एकदम सर बस दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, है ना। हाँ ठीक उल्टे साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, पर पूरा फूल से ढका हुआ। मालूम है ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, अगर सपोज करें गुरु की बात का पालन नहीं करना है ना, तो एक बहुत अच्छा सा तरीका है क्या, गुरु को आडंबर में ढक दो। कैसा, आज से बोलने लग जाइए प्रभु जी आप महान हैं, आप कल्पना से परे हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, महिमा कर लीजिए 1000। और उसके बाद बोलिए आज्ञा पालन, आज्ञा पालन नहीं, आज्ञा पालन कुछ नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही फूल से पूरा लाद दिया, परंतु महिमा महिमा होगी ना उनकी। वहां पे किस लिए स्थापित किया गया, महिमा के लिए। अगर सपोज करें आपके ऊपर पूरा फूल लाद दिया जाए तो आपके प्रसन्न हो जाएंगे, आपको सांस लेने का भी नहीं है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, प्रसन्न होंगे उसमें। ये सेवा है कि डिससर्विस। हम लोग सोचते हैं ना सर्विस हो रहा है। देखिए कोई भी सामान्य व्यक्ति मंदिर जाएगा, देखेगा इतना सारा फूल माला तो सोचेगा बहुत अच्छी सेवा हो रही है, सोचेगा ना। दूर से देखने वाला तो सोचेगा ना, पर ये सेवा है कि डिससर्विस, ये सर्विस है कि डिससर्विस। बताइए, ये सर्विस है कि डिससर्विस है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को छुपा दिया, और वो भी किस दिन, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के डिसअपियरेंस वाले दिन। ठीक इसी प्रकार से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को छुपा दिया। पूरी दुनिया बदली है कैसे, एक मिनट, पूरी दुनिया बदली है कैसे, श्रील प्रभुपाद के शब्दों से, श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से, है ना। बदली है ना, सब में बदलाव श्रील प्रभुपाद के शब्दों से आता है ना, आता है ना। यस, सही बात है। सभी में बदलाव ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों से आता है। हाँ, सभी में बदलाव ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों से आता है, बट टेंपल में नहीं है, टेंपल में नहीं होता ऐसा। आप सोचिए जिस टेंपल को ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बनाया, हर एक इवेंट होता है, कोई भी आ जाता है लेक्चर लेने लग जाता है, परंतु श्रील प्रभुपाद के लिए टेंपल में जगह नहीं है। उनको भेज दिया गया गौशाला, उनका एक विग्रह यहाँ पे लेफ्ट में होता है, उनको भेज दिया गया और श्रील प्रभुपाद के लेक्चर को गौशाला भेज दिया गया। अरे पिंड छुड़ाओ, हटो तुम वहां से, हैं भीड़ भीड़ वहां पे मैनेज हो जाएगी, हमको यहाँ पे आराम से सब कुछ मैनेज करने दीजिए, आप वहां पे जाओ, है ना। वैसे भी श्रील प्रभुपाद को तो कभी भी आरती होती है तो कभी यहाँ पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे, जहां मन करे, सुबह मन करे सुबह कर लो, बाद में मन करे बाद में कर लो, गुरु पूजा कभी भी कर सकते हैं, है ना। 7 बजे कर सकते हैं, 7:15 बजे कर सकते हैं, जैसा मन करे।
है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आप अपमान कर दीजिए, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के शब्द नहीं सुनाइए। टेंपल में पूरा डिसअपियरेंस डे मन रहा है, पर उनके शब्द सुनने का मौका नहीं है। एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के अनुसार मंदिर का मतलब मालूम है क्या है? वहां पे जहां शास्त्र का प्रवचन हो, यही टेंपल, जिस टेंपल में सब कुछ हो रहा है, यही टेंपल में विग्रह स्थापित होने से पहले क्लासेस हुआ करती थी। जब विग्रह स्थापित नहीं हुए तब भी क्लासेस हुआ करती थी, जब बिल्डिंग नहीं बना था तब भी क्लासेस हुआ करती थी। ये सर्विस है जहां पे आज एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के शब्द सुनने को नहीं मिलते, मौका ही नहीं मिलता। आजकल नए नए कीर्तनिया सब आ गए, पोयम में भी लिखा हुआ है, मेलोडियस ट्यून में गाते हैं। एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को ये सब कहां से पता होगा? कहां आता उनको, क्या आता ये सब? आजकल के लोग बहुत बहुत विशिष्ट लोग आए, उन सबको बहुत अच्छा अच्छा ट्यून आता है और बाकी लोगों को बहुत अच्छे से भरमा देते हैं, प्रेम से दूर कर देते हैं। एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला नहीं चलता। जिस दिन एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद का लेक्चर भी होता है, उस दिन भी उनका कीर्तन नहीं चलता। 1 घंटे का समय मिलता है, परंतु ये देखिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो शिला प्रभुपाद को कुछ मिनट मिल जाते हो, कुछ मिनट मिल जाते हैं। तो ये होता है, ये होता है। इस तरीके से सेवा चल रही है ना। तो आई कांट हेल्प, ये बड़ा दुखदाई है और बहुत सारे दुखदाई सिचुएशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये ऋचा माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से कंपाइल किया। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी से समझेंगे क्या क्या चीज के बारे में है। ठीक है, तो अब देखिए, जो भी पोयम में बात लिखी हुई है, मैं तो एक एक बात को एक्सप्लेन करने के लिए हूं, एक एक बात को। आप सोचिए कैसा झूठा दिखावा चल रहा है। एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर तुमको डांस करना है तो तुम एक्सटेसी में नाच सकते हो, एक्सटेसी में नाच सकते हो। परंतु आजकल कैसा होता है, वो पोयम में भी बात लिखी हुई है, आजकल कैसा होता है, आजकल ऐसा होता है कि सब अचानक से एक्सटेसी में आ जाता है ना। अचानक से एक्सटेसी में आ जाता है। जैसे ही पूजा खत्म होता है, गुरु पूजा खत्म होता है, सब एक्सटेटिक भाव में अचानक से, है ना। अब आया प्रेम, अब आया प्रेम, अब झलकेगा मेरा प्रेम है। सबको को अब प्रेम में डुबो देंगे। चलिए, तो देखिए प्रोसेस क्या रहेगा। ये ऋचा माता जी ने बहुत सारे लेटर्स निकाले हुए हैं। लेटर्स इंस्ट्रक्शन है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन है। हम एक एक इंस्ट्रक्शन को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ऋचा माता जी सबसे पहले बताएंगी कि वो लेटर में क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका हिंदी अनुवाद रीड करेंगे। ठीक है, उसी का हिंदी अनुवाद रीड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले एक लेटर, फिर उसका हिंदी अनुवाद, फिर दूसरा लेटर, फिर उसका हिंदी अनुवाद, ऐसे कर करके सारे सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। ऋचा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी ये लेटर है बुक चेंजेस पर है, और ये श्रीला प्रभुपाद जी ने जो इसमें लिखा है वो बेसिकली जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया वो है भगवत दर्शन। तो उसमें सारी बुक्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम हो गई, भगवत गीता है। तो इसके बुक कवर में बहुत सारे चेंजेस थे, वो उस पर बहुत नाराज़ हो रहे हैं श्रीला प्रभुपाद कि ये चेंजेस नहीं करने चाहिए थे। कुरुक्षेत्र की जो पिक्चर थी उसको हटा के वृंदावन की पिक्चर कर दी,
तो उस पे श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं और किस तरह रसाभास हो जाता है, वो पूरा एंड में है। तो इन शॉर्ट यही है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। रसाभास, ये देखिए गूगल ट्रांसलेट में थोड़ा सा रसाभाषा कर दिया है, कोई बात नहीं, रसाभास पढ़ लीजिएगा उसको, लास्ट शब्द। यहाँ पे देखिए कैसा है, रसाभास का अर्थ होता है एक रस में होना होता है, कोई भी कार्य एक रस में होता है। जैसे माधुर्य प्रेम एक रस में होता है ना। अगर उसको दूसरे रस से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ना तो इस रस का अनुभव होगा ना तो उस रस का अनुभव होगा, एक बीच का खिचड़ी बन जाएगा, है ना। उसको रसाभास बोलते हैं। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध है तो वृंदावन की लीला को जोड़ दिया गया। अब हमको तो लगेगा कृष्णा तो कृष्णा है ना, पर बिल्कुल भी ऐसा अलाउड नहीं था। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, परंतु क्या करें, मॉडर्न लोग आते हैं, है ना। चलिए, तो किस प्रकार से इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद डांट रहे हैं। जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए, जिसको हिंदी पढ़ना है जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए। ऋचा माता जी नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब कोई पढ़ेगा। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे आपका पत्र दिनांक 25 मई 1976 गीता गान के नमूने और भगवत दर्शन के लिए आवरण सहित प्राप्त हुआ है। नहीं, गीता गान के आवरण की इस प्रकार की छपाई मुझे कतई मंजूर नहीं है। आपने बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम किया है। आवरण क्यों बदला? जब लोग भगवत गीता देखते हैं तो वे कृष्ण और अर्जुन को देखने की अपेक्षा करते हैं, न कि कृष्ण और गाय की तस्वीर को। आप आपने सामने का चित्र बदलकर बहुत बड़ी भूल की है और इसके बिक्री में बाधा आएगी। भविष्य में आप मुझसे पूछे बिना कोई भी परिवर्तन न करें, केवल इसलिए कि पुस्तकों का स्टॉक नहीं है। हम मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, क्या यही तर्क है? गीता वृंदावन में नहीं कही जाती, यह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कही जाती है। लेकिन यह वृंदावन का चित्र है। वह 4 घोड़ों वाला रथ वही असली कुरुक्षेत्र का चित्र है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक न होने के कारण हम अपनी मनमर्जी कर ले और विचार खो दे, अर्थात रसाभास। हरे कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे हैं अगर एक फोटो भी चेंज किया जा रहा है। आप एक फोटो भी कैसे चेंज कर दिए, लास्ट में बोल रहे हैं, डू नॉट डू एनीथिंग whimsically इन फ्यूचर। अगली बार से अपने मन अनुसार कोई भी काम मत कर लेना। यू कैन राइट मी इफ यू हैव क्वेश्चन कंसर्निंग द प्रिंटिंग। अगर आपको प्रिंटिंग से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से बात कर लेना, मेरे को पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ऋचा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, दूसरा लेटर भी बुक चेंजेस पर ही है। इसमें श्रीला प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि बेसिकली जो करेक्शंस हैं वो अगर कोई भी एडिटिंग कर रहा है, ट्रांसलेशन का काम कर रहा है, तो वो जो चेंजेस हैं वो बिना उनके अप्रूवल के नहीं होने चाहिए। और वो एक नाम लेते हैं निताई प्रभु का, तो वो उनके काम से बहुत सेटिस्फाइड हैं और वो ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन वो काम कर रहे हैं, वो अप्रूव करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जाने और उनके अप्रूवल के बिना चेंजेस नहीं होने चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, मेरा एक निवेदन है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं सरल हृदय के, तो ठीक है, वो किसी को बड़ाई कर दे तो आप उतना स्ट्रांगली मत ले लीजिएगा। अच्छा, इसका नाम ले लिया, अब तो ये इनविंसिबल हो गया, अब तो ये गलत कर ही नहीं सकता, है ना, ऐसा मत ले लीजिएगा। ठीक है, अगर निताई का भी नाम ले लिया तो वो इनविंसिबल नहीं होगा। मेरे को सिद्धांत बताइए, सिद्धांत क्या क्या बोला है। तो यहाँ पे एक सिद्धांत बोले हैं। क्या सिद्धांत बोले हैं? कि मेरे से पूछे बिना, मेरे अप्रूवल के बिना बुक चेंजेस मत करना। मेरा तो एक बड़ा सरल सा प्रश्न है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जब शरीर त्याग दिया था उसके बाद किनसे पूछ करके बुक चेंज किया? किनके अप्रूवल से बुक चेंज किया? ये एडिटेड बुक कहां से आया? किसने अलाउ किया? किसने परमिशन दी? मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, मुझे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा कि समानार्थी शब्दों में क्या गलतियां हैं और आप उन्हें कैसे सुधारने का इरादा रखते हैं। मैं पहले किए गए सुधारों से संतुष्ट नहीं था। मैंने कुछ बदलाव देखे जिन्हें मैंने स्वीकार नहीं किया।
निताई जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधार सकता है, लेकिन सुधारी गई सामग्री अंतिम अनुमोदन के लिए मुझे भेजनी होगी। इसलिए खंडों का पुनर्मुद्रण तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि गलतियां सुधारी नहीं जाती और मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर लेता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आ, 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 यहाँ पे इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे हैं कि पहले भी तुम लोगों ने ये सब कुछ किया है। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्शन दैट वर मेड बिफोर। मैं इससे खुश नहीं हूं, आप लोगों ने जो पहले करेक्शन किया है, पहले जो बदलाव किया है, मैं उससे खुश नहीं। तो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये जो बुक चेंजेस वाली बातें हैं ना, ये कोई नई नहीं है। श्रील प्रभुपाद के शरीर में रहते हुए प्रकट लीला जब हो रही थी तब भी ये किया गया था। तब भी लोग इसी प्रकार से पागलों की तरह कुछ भी मन जो करता था वो बुक एडिट कर देते थे। श्रील प्रभुपाद ने तो अलाउ किया ही नहीं। किससे पूछ करके बुक चेंज हुआ? किसने अलाउ किया? श्रील प्रभुपाद ने अलाउ नहीं किया। श्रील प्रभुपाद को तो दुखी किया गया था, इस प्रकार से दुखी किया गया था। ओके, नेक्स्ट ऋषभमती, आप जैसे ही नेक्स्ट सुनिए प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। गुरुजी ये नेक्स्ट लेटर है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी दो चीज़ें बोल रहे हैं जो वो अप्रूव करते हैं कि वो जो भी ट्रांसलेशन और जो भी एडिटिंग का काम हो उसमें दो ही तरह के चेंज होने चाहिए, दो ही रीजन से। एक तो ग्रामर का कोई करेक्शन है और दूसरा क्लैरिटी के लिए अगर कोई करेक्शन है। चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ्रेज अगर चेंज करें सिर्फ क्लैरिटी के लिए। तो ये दो चीज़ें बोली है इसमें। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कभी भी हृदय नहीं बदलना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों ने तो मैं तो मतलब एकदम क्लियरली और बहुत फेमस है वो। अब तो पिछले बार हम लोगों ने अपीयरेंस डे पे एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के अपीयरेंस डे पे सभी को भेज भी दिया था कि आप देख लो, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द कुछ और हैं, बुक में कुछ और लिखा हुआ है, कौन सा सही है? और सैद्धांतिक रूप से गलत है, दोनों में से एक गलत। तो श्रील प्रभुपाद तो गलत हो नहीं सकते। डेफिनेटली जो अब एडिटेड बुक है उसमें एक सैद्धांतिक रूप से गलत बात यह है कि गुरु के प्रति समर्पण ना होकर के सोसाइटी के प्रति समर्पण बताया जा रहा है, तो सैद्धांतिक रूप से गलत है। अब सिद्धांत को बदलने के लिए अलाउ किया है क्या श्रील प्रभुपाद ने? कभी नहीं किया। उनने बस ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर का एरर ठीक करने के लिए बोला। और क्या ठीक करने के लिए बोला? और कुछ सपोज करें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो उसको और सुंदर तरीके से लिख दो ताकि लोग समझ पाए, उसलिए बोला। ठीक है, अच्छा चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। मुझे खुशी है कि आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बल्कि केवल व्याकरण संबंधी सुधार किया है तथा स्पष्टता के लिए वाक्यांशों का प्रयोग किया है तथा प्रद्युम्न का लिप्यंतरण जोड़ा है, जो बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरुजी। इस नेक्स्ट लेटर में श्रीला प्रभुपाद जी सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि मैं चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, लेकिन जो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए वैसा ही होना चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए और कोई भी बदलाव उनकी परमिशन के बिना ना हो, क्योंकि वो हैं सवालों का जवाब देने के लिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। माता जी यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? बट WAVE ये एक्स्ट्रा आ गया क्या? बट वी मस्ट टेक, मैं ये 3 वर्ड को डिलीट कर दे रहा हूँ, 3 लेटर को। शायद ये कॉपी पेस्ट में या कुछ। ओके ठीक है, चलिए यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। ओके, यस, कौन डिलीट करेगा? मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अमेरिकियों को यह पसंद हो या ना हो, लेकिन हमें
देवहूति पुत्र कपिल और नास्तिक कपिल में अंतर करना ही होगा। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। अगर उनके कोई प्रश्न हो तो मैं उनका उत्तर दे सकता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए क्या है, हाँ, यहाँ पे दो अलग अलग कपिल के बारे में बात हो रही है। कपिल, वो भगवान कपिल है, कृष्णा के विस्तारित रूप है, और एक है नास्तिक कपिल, वो एक फिलोसोफर है, ठीक है। उन दोनों को एकदम अलग अलग बताना पड़ेगा। इसको मिक्स मत कर देना, इधर का उधर, उधर का इधर मत कर देना। और तुमको अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो, बुक में एडिट मत करो, बुक में चेंज मत करो। अगर तुमको कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो फिर से। अब देखिए ये इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्यों बोल रहा है, क्योंकि बुक में एडिट किया जा रहा है। कोई बोलेगा चोरी मत करो, क्यों बोलेगा, क्यों बोलेगा चोरी मत करो, क्यों बोलेंगे, क्योंकि चोरी हो रही है, इसलिए बोल रहा है चोरी मत करो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हरे कृष्णा। इज दिस वेरी क्लियर? यहां पे इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, अमेरिकियों को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसीलिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, अमेरिकियों को पसंद आए या ना आए। देखिए यहाँ पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पहले भी एक बार बोले हुए हैं कि ये सब अमेरिकन सब है ना, ये सब बस एडिट करते रहता है, बदलते रहता है। तुम लोग सब बदलाव करते रहते, तुम बार बार बदलाव ना करो, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद इस बात पर डांटे, परंतु लोग सुनने को तैयार थोड़ी ना। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, इस लेटर में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एडिटिंग मत करिए, जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, ज्यादा संपादन की जरूरत नहीं है। अगर सत्स्वरूप ने पहले ही इसे संपादित कर दिया है तो आगे संपादन की कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, बार बार लोग और सुंदर और अच्छा और ऐसा और वैसा बनाना चाहता है। श्रील प्रभुपाद इसके विरुद्ध हैं, ठीक है। ज्यादा काट छाट करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद बस ये चाहते हैं कि कोई वोकैबुलरी एरर ना हो, कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, ताकि लोगों को समझ में आसानी से आ जाए, है ना। इनफैक्ट एक जगह इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरा ग्रामर ठीक नहीं है क्या, तुम लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है। क्योंकि वो चाहते नहीं है कि एडिट करो। क्यों एडिट करोगे तो तुम कुछ भी लिख दोगे, है ना, कुछ भी लिख दोगे, और एक्चुअली में वही हुआ। चलिए नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, अगले लेटर में गुरु के बारे में बात हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आचार्य कौन होने चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए स्त्रोत गुरु का, और गुरु होना कोई फैशन की बात नहीं है। उसी के बारे में बात है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी देखिएगा, अगर बस यहाँ पे नहीं, अगर ऊपर भी कुछ और लिखा हुआ जो मिस हो जा रहा है उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा, है ना। ओके, यस। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। आचार्य भगवान के प्रतिनिधि है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। यदि आप आचार्य की प्रार्थना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको उनके प्रतिनिधि को प्रसन्न करना होगा। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मेरे कुत्ते से भी प्रेम करें। और भगवत गीता में कहा गया है, आचार्योपासनम, हमें आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु को परंपरा प्रणाली से आना चाहिए, तभी वह प्रामाणिक है, अन्यथा वह दुष्ट है। उसे परंपरा प्रणाली से आना चाहिए और तद विज्ञानम, दिव्य विज्ञान को समझने के लिए
आपको गुरु के पास जाना होगा। आप यह नहीं कह सकते कि मैं घर पर समझ सकता हूँ। नहीं, यह संभव नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का आदेश है। तस्माद गुरु प्रपद। गुरु की आवश्यकता किसे है? गुरु कोई फैशन नहीं है। जैसे आप एक कुत्ते को फैशन के रूप में रखते हैं, आधुनिक सभ्यता इसी प्रकार हम गुरु रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु की आवश्यकता किसे है? तस्माद गुरु प्रपद्येतो। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। श्रीमद् भागवतम 11.3.21। वह जो वास्तव में आत्मा के विज्ञान को समझने के लिए गंभीर है, तद विज्ञानम। ओम तत्सत। उसे गुरु की आवश्यकता है। गुरु कोई फैशन नहीं है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट जीवन का हिस्सा होता है। परंपरा से आना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, गुरु की बातें बोलने वाला होना चाहिए। बोनाफाइड का अर्थ ये हुआ, है ना। नॉन बोनाफाइड मतलब अपना कुछ भी बोल रहा है। परंपरा अपने गुरु की बातों को स्वीकारता है, गुरु के अनुसार कार्य करता है। हम घर पे बैठ करके हम भगवत गीता समझ लेंगे, ये सही बात नहीं है। शरणागत होना पड़ता है, यही तरीका बताया गया है ना। और यही तरीका हमको स्वीकारना है ना? ठीक है। जो आत्मा के बारे में ज्ञान जानने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ हो, अपना जीवन भगवान के लिए लगाता हो, वो गुरु है। गुरु कोई फैशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट। सॉरी माता जी। कीर्तन प्लीज। हरे कृष्ण गुरु जी। इस अगले लेटर में श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन के बारे में बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज होने चाहिए, इसी के बारे में। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे है ना, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है 12 कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। जो गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको कोशिश कीजिए संभाल कर इसी तरीके से रीड करने का। ओके, नंबर को भूल जाइए, मैं डिलीट भी कर दूंगा, ठीक है। नंबर को। अच्छा, ये हरे कृष्णा सॉन्ग्स, ये नहीं है, ये पूरा ही नहीं है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे है संकीर्तन। हाँ, इस संकीर्तन जो, अच्छा, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए, कौन रीड करता है? प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा मानना है कि कृष्ण भावना अमृत के प्रसार के लिए हमें इन विभिन्न संगीत प्रतिभाओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह चाहूंगा कि लोग भगवान चैतन्य और संकीर्तन भक्तों के मार्ग का सख्ती से पालन करें। हम मृदंग और करताल का प्रयोग कर रहे हैं, बस इतना ही काफी है। हम संगीतकार नहीं हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, इसलिए हम इन विभिन्न संगीत प्रतिभाओं पर इतना जोर नहीं देते। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आज का समय पूर्ण रूप से बदल गया कि नहीं बदल गया, आप देखिए, क्या अच्छा धुन को वैल्यू किया जाता है, क्या ऐसे कीर्तनिया को वैल्यू किया जाता है जो कि अच्छा धुन बजाता है, क्या अच्छा संगीतकार को चाहा जाता है। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो है ना, उल्टा करते हैं। भाई तो मुस्कान माता जी, आपका नाम चेंज हो गया, मेरे को पता नहीं चला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो उल्टा किया करते थे। जो कीर्तन बहुत ज्यादा धुन से गाता था, उसको कीर्तन नहीं करते थे, है ना। इसका मेरे को प्रूफ नहीं मिला है एग्जैक्ट, मेरे को वर्बटिम कहीं पे लिखा हुआ वो मिला नहीं है, बट इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, क्या होता है ना, सबका गुण होता है, गुण के अनुसार पता चल जाता है कि वो ऐसा है वैसा है, तो ऐसे ही है। तो हाँ, सही बात है, वो ऐसे ही है, तो ठीक है।
इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने मृदंग और करताल के अलावा और कुछ बताया नहीं है। अब बताइए बाकी सब जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कहां से हो जाता है, कैसे हो जाता है? और ऐसा हो रहा है क्या कि हम शब्द पे फोकस नहीं करते हैं, धुन पे फोकस करने लग गए? ऐसा होता है क्या? कीर्तन करने का अर्थ तो ये है हृदय से भगवान के लिए नाम निकले, परंतु हमारे हृदय से तो अब आजकल तो बस धुन निकल रही है? तो ये क्या भक्ति हो रही है? भक्ति हो रही है? चलिए नेक्स्ट। यस, हरे कृष्णा गुरुजी। अगले लेटर में भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कि हम लोग भक्त हैं, कोई कलाकार नहीं है, और अपनी प्योरिटी के हिसाब से हमको प्योरिटी और डिवोशन दर्शाना है कृष्णा के प्रति, न कि शो करना है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हमें कलाकार बनने की जरूरत नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य कृष्ण की सेवा है, श्रोताओं को प्रसन्न करना नहीं। हमें संगीत की ध्वनियों के समायोजन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम संगीत कलाकारों की एक टोली हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं। हमारी भक्ति साधना और पवित्रता इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हम जहाँ भी कीर्तन करें, श्रोताओं पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव तुरंत पड़ जाए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब मैं वापस से क्या बोलूं, आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल फोकस तो कुछ बदल गया है ना? सो नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। अगला जो है गुरुजी, ये जो नेक्स्ट लेटर है इसमें काफ़ी सारा हाईलाइटेड है। इनफैक्ट सोसाइटी में मुझे ये याद है कि एक बार हुआ था, ऐड देखा था मैंने, उसमें रोड शो और योगा विलेज ऐसे ही करके कुछ होने वाला था। ये शायद 1-2 साल पहले की बात है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी उसके बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर ले जाएंगी। और एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट बोली गई है कि जिन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे आप ये सारे शो करके, वो लोग भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो सिर्फ आपके ये जो आप कर रहे हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, उसी के प्रति अट्रैक्ट होके आएंगे और फिर टिकेंगे नहीं, छोड़ के चले जाएंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए मैं बहुत कम कभी भी परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, पर आज सच में बहुत दुखी हो गया था आज सुबह, बहुत ज्यादा। और आज सुबह मैं बार बार एक बार चिल्ला रहा था। मतलब चिल्लाने जैसा तो मेरा बहुत कम लोग सुने होंगे, बट हाँ आज तो मैं चिल्ला रहा था। मैं बस यही बोल रहा था, they think he's dead and gone. They think he's dead and gone. और जो श्रील प्रभुपाद के लिए ऐसा सोचता होगा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? They think he's dead and gone. अभी भी ये वही तो है कि श्रील प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये सब मत करना। अभी तो मंदिर से अनाउंसमेंट होता योगाचार्य का, है ना, और पता चलता है वो तो शारीरिक व्यायाम सिखाता है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार योगा का अर्थ तो और ही है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में तो ये चीटिंग है कि अगर कोई आधा अधूरा बता रहे तो पूरा अष्टांग बताओ। परंतु आज के दिन में तो मंदिर के अनाउंसमेंट में भी हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले हम लोगों ने हाईलाइट करके योगाचार्य 2-4 बार दिखाया हुआ। अब तो देखने का भी हृदय नहीं होता। परंतु आप देखिए श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों का किस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है। आप भी बता रही हैं कि हाँ योगा विलेज और ये सब रोड शो सब सुनते हैं। तो देखिए
जहां पे कोई भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, वहां पे फिर भी कुछ कुछ कर दिया जाए ताकि एक तरह का बज़ भी क्रिएट हो जाए, तो हो सकता है फिर भी एक बार के लिए मान भी लिया जाए। परंतु ये तो वहां वहां करना चाहते हैं जहां पे सभी को भगवान के बारे में पता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रति आकर्षण नहीं करवाना चाहते हैं, वो नंबर चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तुम्हारे कोई भक्ति करने नहीं आएगा। वो कौन मतलब है कि इसको भक्ति करने से कौन मतलब है? किसी को भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। यहां पे तो सन्यासी को मतलब नहीं है, भक्ति करना है। आप देखिए, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, आप लोग हरि बोल सुनते हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हरि बोल कितनी बार बोला? ठीक है, वो क्या है ना, श्रील प्रभुपाद का मजाक बनाना है, तो चलिए बनाते हैं, है ना। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। जहां तक रोड शो और इस योग ग्राम का सवाल है, ये सब बंद कर देना चाहिए। बस अपना कीर्तन करो। अगर हम इस तरह अपना ध्यान भटकाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ जाएगा। वह बहुत दूर जा रहा है। ये सब बातें बेतुकी कल्पनाएं हैं। ऐसी आविष्कारशील भावना हमारे इस आंदोलन को बर्बाद कर देगी। लोग देखने आ सकते हैं, कुछ भक्त बन जाएंगे, लेकिन ऐसे भक्त रुकेंगे नहीं, क्योंकि वे किसी दिखावे से आकर्षित होते हैं, न कि भगवान चैतन्य के आदर्श के अनुसार वास्तविक चीज या आध्यात्मिक जीवन से। हमारा आदर्श है कीर्तन करना, मंदिर शुरू करना। यह रोड शो और योग ग्राम क्या है? यह एक और हिप्पी संस्करण होगा। धीरे धीरे कृष्ण चेतना का विचार लुप्त हो जाएगा। एक और बदलाव, एक और बदलाव, हर दिन एक और बदलाव। यह सब बंद करो, बस कीर्तन करो और कुछ नहीं। विचारों का निर्माण मत करो। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। जैसे मैं बता रहा था, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद चेंजेस से बहुत परेशान थे। अपने मन से कुछ भी बदल देते थे। लोग अपने मन से कुछ भी बदल देते थे और श्रील प्रभुपाद इससे परेशान रहते थे। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। अगले जो लेटर है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी आप भक्तिमय कार्य या उसकी सेवा में जो भी आप कार्य करते हैं, उसके लिए कभी आपको पैसे नहीं लेने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की सेवा हो। इनफैक्ट इसमें कोई डिवोटी हैं जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो उससे श्रील प्रभुपाद जी बहुत हर्ट हुए। और आगे वो बता रहे हैं कि किस तरह इस तरह की भावना रखने से फॉल डाउन भी हो सकता है, कि अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को कर्ता समझना, वो आगे इसी लेटर में आगे है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। वो बोल रहे हैं फॉल डाउन हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ फॉल डाउन हो चुका है, पतन हो ही चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है। गुरु का अपमान कर रहा हो, तुम्हारा बचा गया, ठीक है। परंतु ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी बहुत ही सरल हृदय के। ठीक, ओके। फिर से आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। यह पत्र हमारे जनार्दन का है। वे मेरी भगवत गीता यथारूप का फ्रेंच में अनुवाद कर रहे हैं। अब वे मुझसे पूछ रहे हैं कि इस अनुवाद कार्य के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, मेरी पत्नी को कितने पैसे चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने लगभग रुआसे होकर होकर कहा, उनकी पत्नी ने अब उन्हें बिगाड़ दिया है। यह भक्ति नहीं, बल्कि एक व्यवसाय बन गया है। गुरु से पैसे लेना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अगर कोई भक्ति के लिए पैसे लेता है तो उसे बस पैसे ही मिलेंगे, कृष्ण भक्ति नहीं। उन्होंने कहा कि कृष्ण और गुरु की सेवा करके पैसे की उम्मीद करने से बेहतर है कि कोई व्यवसाय करके अलग अलग पैसे कमाए जाए। इससे कृष्ण भक्ति का मनचाहा फल नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसे ही मिलेंगे। और इसके अलावा गुरु से पैसे लेना बहुत बुरा माना जाता है। गुरु को देना चाहिए, लेना नहीं। भारत में एक कहावत है, गुरु का पैसा बुरा पैसा है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। इनफैक्ट मालूम है क्या, देखिए, कभी भी एक वैष्णव के धन पे बस नजर भी डाल दें, कोई एक वैष्णव है ना,
बस धन पे नजर भी डालते हैं। आप लोगों को याद होगा कृष्णा बुक की बात है, एक ब्राह्मण के धन पे, ब्राह्मण शब्द वहां पे ब्राह्मण, तो वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊंचे होते हैं, पर कोई बात नहीं। एक ब्राह्मण के धन पे बस नजर भी डाल दें तो वो भी अपराध होता है, वो भी अक्षम्य अपराध होता है, और उसका भी बहुत पनिशमेंट है। धन लेना, धन चुराना तो बहुत दूर की बात है, बस नजर डाल दिए कि वो भी मेरा हो सकता है क्या, सोच लीजिए इतना बड़ा अपराध होता है। तो गुरु का पैसा किसी को लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। गुरु कृपा कर दे तो ठीक, अगर सपोज करें किसी की तबीयत खराब होगी, गुरु कृपा कर दे तो ठीक, कोई, परंतु गुरु से धन मांगना कि हम ये काम कर रहे हैं हमको धन दे दो, ये बहुत गलत बात है। दूसरा बात रहा, किसी को भी धन कमाने का माध्यम नहीं बना लेना चाहिए। आप लोगों को याद होगा मैंने बहुत क्लियरली बताया था, याद है, सभी को याद है, मेरे को बोला गया था कि आप क्लासेस के लिए पैसा चार्ज कर दो, है ना, बोला गया था ना। और मैंने क्या बोला था, आप ही में से कोई डिवोटी तो बहुत स्ट्रांगली बोला भी करते थे, 2-3 डिवोटी बोला करते थे इनफैक्ट, आप मंथली चार्जेस कुछ तो रखो। और मैंने क्या बोला था, इसको वॉलंटियरली देना है वो दे सकता है, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए। आपको अपना दायित्व लग रहा है तो आप दे सकते, हमको पैसा नहीं चाहिए। आप बोलोगे नहीं आप ये इतना पैसा रख लो, हमने नहीं रखा, ठीक है। और मेरी तो बहुत बुरी स्थिति थी उस समय, बट हम बिजनेस करने के लिए गया है, धंधा नहीं, हम बिजनेस के लिए नहीं। अच्छा ये भी है, ये भी पढ़ लीजिए अश्लेषा माता जी, ये भी पढ़ लीजिए, सेम लेटर का हिस्सा है, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, यस। हरे कृष्ण गुरुजी, यह सोचना कि मैं करता हूँ, मैंने यह सब किया है, यह मेरे श्रेय का है, मुझे मेरी भक्ति उपलब्धियों के लिए धन मिलना चाहिए, मैंने यह सब किया है, मैं इसके लिए पात्र हूँ, ये सभी भक्ति सेवा के बारे में विषैली भ्रांतियां हैं। ऐसे विषैले दृष्टिकोण अंततः पतन की ओर ले जाते हैं और इस जीवन में भक्ति सेवा करने के अवसर से वंचित कर देते हैं। यह दृष्टिकोण एक कठोर और स्वार्थी मानसिकता की ओर ले जाते हैं, जहाँ कृष्ण भावनामृत की शुद्ध भक्ति निवास नहीं कर सकती। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। तो अगर भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको हित चाहिए, लाभ चाहिए, तो फिर भक्ति तो नहीं कर पाइएगा, ठीक है, कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। यहाँ पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे पतन हो जाएगा, हम तो साफ बोल रहे हैं पतन हो चुका है इसका, ठीक है। हाँ, गुरु के सामने जाकर के इस प्रकार से बात कर रहा है, और क्या पतन होगा, ठीक है। गुरु का पोजीशन नहीं समझता है तो और क्या पतन होगा। और वो कौन, जिसको ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कार्य दे दिया है, स्वीकार कर लिया, शिष्य स्वीकार कर लिया, कार्य दे दिया, तब तो ये स्थिति है ना। और कोई बात नहीं, छोड़िए। बाय द वे मेरी स्थिति कब थी, जब मुझे परमिशन मिला था, एक्सप्लिसिट परमिशन था, आप ले, ठीक है। मेरे को आगे से बोला गया था आप लो, ठीक है। तो मेरे प्रति कोई अपराध भी नहीं होता, मतलब मैं कोई अपराध करता ऐसा नहीं होता, ठीक है। पर ठीक है, मेरे को वो सब नहीं करना था। मैंने साफ मना किया था कि हाँ सिचुएशन खराब तो है, बट हम इस प्रकार का काम नहीं कर सकते, ओके। ऋचा माता जी देखिए, अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, होने दीजिए, बहुत अच्छे लेटर हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। 10:30 बज जाने दीजिए, ठीक है। आज 11:45 जैसा दामोदर अष्टकम करके होगा, ठीक है, ओके। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण प्लीज। हरे कृष्ण गुरुजी, ये अगला लेटर में श्रील प्रभुपाद जी कुछ किसी डिवोटी के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनके अनुसार श्रीमती राधा रानी के पैर कभी भी नहीं दिखने चाहिए, जबकि सोसाइटी में हमें 1-2 इवेंट पे दिखाए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं पैर।
और बाकी जो लेटर में है वो विग्रह की सेवा में कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो एकदम मना की है उन्होंने। इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद जी गुरुजी अगेंस्ट थे कि कृष्णा को आप काला पहनाएं, लेकिन उसमें लिख रहे हैं वो कि मंदिर में कभी-कभी पहना देते हैं, बट उन्होंने उनके अनुसार वो उन्होंने प्रोत्साहित कभी नहीं किया था। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। तो कृष्णा को काला कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए और राधा रानी महारानी के चरण नहीं देखने चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। आप सोच के देखिए, मेरे पास एक श्रीमती राधा रानी महारानी का चरण दर्शन मेरे पास है। देखिए ये सब आया कहाँ से, पहले ये जानिए। ये सब आया है सोसाइटी के बाहर। बहुत सारे लोग हैं जो राधा रानी महारानी का चरण दिखाते हैं एक विशिष्ट दिन या 2 विशिष्ट दिन, ठीक है। तो बाहर लोग दिखाते हैं तो हम लोगों ने भी कॉपी कर लिया। और ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, वो कौन है? कौन है वो? अरे वो चले गए भाई, वो चले गए, हो गया उनका है। अब हमारा सिद्धांत है, अब हमारा सिद्धांत चलता है, ठीक है। अरे जो उनको बोलना था बोल लिया, हो गया ना। जितना अपना चलाना चला लिए, अब भी उन्हीं का चलाते रहे। अब हमारा सिद्धांत चलेगा। अब देखिए दर्द तो इस प्रकार का, तथा कथित ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की डिसाइपल ने हमको एक चरण का, श्रीमती राधा रानी महारानी के चरण का दर्शन भेजा नहीं, फोटो भेजा। उसके पीछे हरे कृष्णा महामंत्र लिखा हुआ, आगे है श्रीमती राधा रानी महारानी का चरण। किसने भेजा, किसने दिया? ये कौन सा है? ये आपको लेमिनेट करा करके दिया हुआ, लेमिनेशन होता है ना, लेमिनेट करा करके दिया हुआ ये फोटो। किसने दिया है? तथा कथित रूप से ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की डिसाइपल माता जी, उन्होंने दिया। कैसे हो सकता है? श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों के विरुद्ध चल रहा और वही अपराध करने में सबसे आगे। क्या करें? मतलब जो जो सिद्धांत लाइएगा हम सब काटेंगे। अरे श्रील प्रभुपाद चले गए भाई, पता नहीं तुम लोग अभी तक कभी तुम लोग बड़े नहीं बनोगे हैं। हमेशा लगे रहो श्रील प्रभुपाद। क्या श्रील प्रभुपाद चले गए, अब आप अपना काम करो, हैं? डिवोटी एसोसिएशन करो। गुरु गया, डिवोटी एसोसिएशन। और ठीक है, कोई बात नहीं, कभी मन किया बाहर का फॉलो कर लिया, इसमें क्या गलती कर दिया, इसमें अपराध कर दिया क्या? गुरु की वाणी तो नहीं पालन किया, इसमें कोई अपराध हो गया? पता नहीं, तुम लोग बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हो, है ना। ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। कृष्णा को ब्लैक कलर, अब ब्लैक तो पहना देते हैं, बट ठीक है, श्रील प्रभुपाद को अच्छा लगे या ना लगे उससे क्या अंतर पड़ता है? हमको जो पहनाना हम पहनाएंगे। सॉरी गुरुजी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे पढ़ने में गलती हुई। कृष्णा को काला पहनाना चाहिए लेकिन बाकियों किसी को नहीं पहनना है। वो सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा है, मैं ही कंफ्यूज हो गई। हरे कृष्णा गुरुजी। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। आई डू नॉट नो when I have said to anyone that Krishna should not wear anything black color, nor I know where I have given any permission to wear black color. But there is no harm if someone dresses Krishna something black. Sometimes in Vrindavan they dress him black. हाँ ठीक है, तो इसमें बाकियों के लिए कहाँ कुछ लिखा हुआ है? बाकियों के लिए भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कृष्णा को ब्लैक तो पहना ही जा सकता है। मेरे को मतलब देखिए क्या होता है ना, बहुत ज्यादा श्रद्धा है, ये पॉइंट ही गड़बड़ है, ये पॉइंट गड़बड़। अब देखिए क्या होता है ना, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब मेरे को लगा कि ये और आ गया, चलिए हम पढ़ेंगे। पढ़ने का था बट ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बोला मैंने काला कलर पहनाने का मना किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। सॉरी, मैंने ट्रांसलेटर में लिया हुआ था, उससे भी हटा देते हैं, वो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद ने उसमें कुछ नहीं बोला, ठीक है। राधा रानी महारानी के चरण दर्शन नहीं कराने, ये मेरे लिए आज पहली बार मेरे को पता चला, ठीक है।
मैं बहुत बार देखा हूं, परंतु ये चीज मेरे को कभी नहीं दिखाई दी। ये मेरे लिए भी पहली बार था। तो मेरे को लगा कि इसके साथ एक और नया रिवलेशन है, पर नहीं, राधा रानी महारानी के चरण दर्शन। और मेरे को तो अब बहुत जरूर का शौक लगा जैसे ही मेरे को पता चला। मेरे पास तो खुद ही है, अभी यहीं पे सामने है, हम क्या करें? हमको अपराधी बना दिया। अब बताइए, हम कभी सेवा करेंगे या कुछ भी करेंगे? नहीं सेवा करें तो कैसे सेवा नहीं करें, और करें तो कैसे सेवा कर ले? गुरु ने आदेश ही नहीं दिया। आई डोंट नो, कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं। बड़ा ये सब तथाकथित रूप से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल बर्बाद करा देंगे, सब बर्बाद करा देंगे। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण गुरुजी। आपका पहला प्रश्न, क्या श्रीमती राधा रानी के चरण दिखाई देने चाहिए? उत्तर है नहीं, वे कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। हालांकि कृष्ण के चरण दिखाई देने चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, आप राधा और कृष्ण के विग्रहों के सिर पर जल क्यों डाल रहे हैं? बड़े विग्रहों को इस तरह जल या अन्य पदार्थों से स्नान नहीं कराना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रतिदिन मंत्रोच्चार से स्नान कराया जाता है। क्या आप ये बातें नहीं जानते? किसी भी परिस्थिति में हमें जगन्नाथ विग्रहों को जल या द्रव्य से स्नान नहीं कराना चाहिए, उन्हें मंत्रोच्चार से भी स्नान कराना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बड़े विग्रह को मंत्रोच्चार से स्नान कराया जाता है। ये तो ऐसे ही होता है, ठीक है, ये ऐसे ही प्रैक्टिस होता है, विच इज वेरी गुड, अच्छा है। देखिए, श्रील प्रभुपाद के जो बातें का पालन हो रहा है, मुझे उसमें कोई कष्ट नहीं है। जो पालन नहीं हो रहा उसमें दिक्कत है। तो ये नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को बताया हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जब भी शब्द पढ़ते हैं, मेरे को कहीं पे एक रेफरेंस नहीं मिला है कि ये मंत्र से भोग को ऑफर किया जाता है। परंतु एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कुछ मंत्र बताए हुए हैं जिससे भोग ऑफर किया जाता है। वो कभी कभी बोले हैं, है ना? तो वो मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। मैं एक जगह और कुछ ढूंढ रहा हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। अगर वो मिल जाता है तो मैं वो उसका उपयोग करके भोग ऑफर करने का एक मंत्र बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने एक जगह तो साफ साफ मना किया हुआ है कि हम लोग मंत्र उच्चारण करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमको प्रेम से भगवान को भोजन अर्पित करना है, भोग अर्पित करना है। परंतु किस विधि में अर्पित करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? यस, ये यही बात है ना ऋचा माता जी? हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी, यही वाला है। ये तो आप एग्जैक्टली जैसे आप हमें बताते हैं वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो चलिए पढ़ लेते हैं इसको पहले, है ना? प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। प्रसादम चढ़ाने के बारे में आपके प्रश्न के संबंध में भगवान को जो भी अर्पित किया जाता है वह वास्तव में गुरु के माध्यम से ही होता है। गुरु भगवान चैतन्य को अर्पित करते हैं और भगवान चैतन्य उसे कृष्ण को अर्पित करते हैं। फिर राधा कृष्ण खाते हैं या जगन्नाथ खाते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु खाते हैं, फिर गुरु खाते हैं, और यह महाप्रसादम बन जाता है। इसलिए जब आप कुछ अर्पित करते हैं तो आप ऐसा ही सोचते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और फिर सब कुछ पूरा हो जाता है। अंत में घंटी बजाएं, थाली निकालें और उस जगह को पहुंचें जहां थाली रखी थी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, कभी भी हम लोगों को कृष्णा को अर्पित कर रहे हैं तो सबसे पहले गुरु को, चैतन्य महाप्रभु को, कृष्णा, ठीक है? मंत्र भी ऐसे ही करते हैं, गुरु को, कृष्णा को, गुरु को, चैतन्य महाप्रभु को, कृष्णा को। और होता कैसा है, पहले कृष्णा खाते हैं, फिर कृष्णा अपने संबंधियों को खिलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को खिलाते हैं, और भी अगर आप देवी देवता को भी जानना चाहते हैं तो देवी देवता को भी खिलाते हैं, ठीक है? गुरु को खिलाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर लास्ट में हम तक आता है। ये सब कोई खाने के बाद जो बचता है वो हम तक आता है,
वो प्रसाद होता है। यहाँ पे गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र जो जिनको गायत्री मंत्र मिली है उनके लिए गायत्री मंत्र है। हम लोग पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्णा महामंत्र कर लेंगे। इट्स ओके, इट्स ओके। देखिए क्या होता है ना, सबको वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई मंत्र से हम लोग थोड़ी ना है, प्रेम से, प्रेम से भक्ति होती है कि मंत्रों से भक्ति थोड़ी ना हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। ये अगला वाला लेटर नहीं है गुरुजी, ये एक इंटरव्यू था और इनफैक्ट रूम कॉन्वर्सेशन है। तो इसमें प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि वो खुद कभी वोटिंग सिस्टम में विश्वास ही नहीं करते थे कि किसी, इनफैक्ट ये तो देश का वोटिंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है, तो गुरु के वोटिंग सिस्टम में तो दूर दूर तक विश्वास नहीं करते होंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप देख लीजिए, आप सुनिए कि डेमोक्रेसी के लिए कितने ज्यादा फेवरेबल थे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। फिर समझ में आएगा कि गुरु सिस्टम जो कि वोटिंग से चुनाव हो जाता है आजकल गुरु का, उसके कितने 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 स्ट्रांगली विरोधी होंगे। अब आप समझिए प्रॉब्लम क्या है। अगर गुरु सिस्टम गलत है, ठीक है, तो अभी जो एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो ऐसे नहीं है कि वो सोच लिए कि देखो अब तो हमने गुरु बना दिया, इसके बाद कोई गुरु मत बनना। अगर सपोज कीजिए किसी को गुरु बना दिया, मालूम है पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अगर कोई ये समझ ले कि जो जीबीसी वाला सिस्टम है सब गड़बड़ है, वोटिंग सिस्टम है गड़बड़। क्यों? क्योंकि अब गुरु नहीं बना सकते हो। अब गुरु बनाने का तरीका बताओ। 11 लोग गुरु हैं, कौन गुरु बनाएगा? अभी अगर 11 लोग, शुरू में 11 लोगों को बोल दिया था, ठीक है, अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए, नहीं बोला है परंतु मान भी लिया जाए, हम नहीं मान सकते हैं, पर्सनली हम नहीं मान सकते, फिर भी एक बार के लिए मान लिया, 11 लोगों को ही गुरु बना दिया, तो आगे गुरु बनने की विधि क्या होगी? ये 11 लोग बताएंगे। 11 लोग बनाएंगे तो सब कोई अपना अपना बनाएगा। इसीलिए इन लोगों ने बोला कि अब एक काम करते हैं, सब कोई साथ में आ जाते हैं और क्या करते हैं, अब जीबीसी बना देते हैं और जीबीसी डिसीजन लेगा। अब जीबीसी डिसीजन लेगा, और जीबीसी कैसे डिसीजन लेगा? ये तो वोट से लेगा। फंस गए। श्रील प्रभुपाद ने वोट के लिए तो मना किया। न सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वोटिंग के लिए मना किया। प्रॉब्लम कैसा है, ये जो हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, हम देखिए, मैं थोड़ा सा सॉफ्ट यहाँ पे इसलिए हो जाता हूं क्योंकि हम सत्ता के विरोधी भी तो नहीं है। हम ऐसे भी नहीं है कि हम चैलेंज करते हैं सत्ता को, नहीं, वो भी काम नहीं है हमारा। परंतु आप समझिए, आप लोगों ने सोसाइटी के लोगों को देखा है? अभी थोड़े दिन पहले सोसाइटी के लोग सब कोई साथ में आकर के जय नरेंद्र मोदी, जय नरेंद्र मोदी चल रहा था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? उनका बर्थडे हो गया था, तो सब कुछ जय नरेंद्र मोदी चल रहा था, है? अभी डेमोक्रेसी के लिए ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, हम कभी वोट नहीं दिए क्योंकि हमको डेमोक्रेसी में कोई श्रद्धा नहीं है। और सोसाइटी वाले लोग जय नरेंद्र मोदी करते हैं। हम नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं और साफ साफ बोलते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी कर दो, ऐसा भी बोलते हैं। देखा आप लोगों ने? सोसाइटी के लोग ऐसा करते हैं, देखा नहीं देखा? यस नो, जल्दी सुना है? सोसाइटी के लोगों को प्रचार करते हुए भी बीच में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बता रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है? सुना? अब बताइए, एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को सुनिए और उनको सुनिए। अब ये एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल तो नहीं हो सकते, उनके गुरु शिष्य परंपरा में तो नहीं हो सकते। चलिए सुनते हैं। राशि माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी, मैंने कभी वोट नहीं दिया क्योंकि हमें स्वराज मिला है, भारतीय स्वतंत्रता मिली है। इसलिए जैसे ही वोट का सवाल उठता है, मैं वहां से चला जाता हूँ। सोचता हूँ
मैं इस बेवकूफ को वोट क्यों दूं? इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इससे बचता हूँ। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। परंतु आजकल के लोग तो विश्वास करते हैं, मॉडर्न डिसाइपल कह ही नहीं जा सकते। ठीक है, हाँ, उसके बाद फॉल डाउन होता है। हाँ, फॉल डाउन के बारे में आ गया। हरे कृष्णा। यस यस ऋषा माता जी, यहाँ पे क्या है? हरे कृष्ण गुरुजी, इसमें श्रीला प्रभुपाद जी ने एक तो फॉल डाउन के बारे में बताया। फॉल डाउन का एक्चुअल इम्पैक्ट होता क्या है? हम सुनते तो हैं फॉल डाउन, तो वो इसमें बताया है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। ओके, हाँ, अश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। कुछ धूर्त लोग हैं, वे कहते हैं कि अमुक धूर्त कृष्ण से महान है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वे धूर्त लोग कहते हैं कि अरविंद कृष्ण से महान है। वे ऐसा कहते हैं। क्या आप यह जानते हैं? तो यह दुनिया धूर्तों और मूर्खों से भरी है। हमें बहुत सावधानी और समझदारी से हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी होगी। इसे बहुत कम न समझो। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, अन्यथा पतन होगा। और एक बार पतन का अर्थ है लाखों वर्षों का अंतराल। आपको कृष्ण भावनामृत पूर्ण करने के लिए यह मानव जीवन मिला है, लेकिन यदि आप गंभीर नहीं है तो अंतराल फिर से लाखों वर्षों का होगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। एक बार पतन होने के बाद अंतराल लाखों वर्षों का होगा। संघर्ष करते रहिए, कोई लाभ है नहीं। जीबीसी से तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत परेशान थे। ठीक है, हाँ, बहुत सारी बातें हो सकती है उसमें, तो है ना। पोयम में भी आया था। हाँ, मैं कोशिश करूंगा पोयम भी एक बार कर लेने का, देखते हैं। हाँ, तो चलिए इस पे बात करते हैं। यस ऋषा माता जी, इस पे क्या है? हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, जीबीसी से पहले एक लेटर है, वो उस पे बात करनी है। जस्ट फॉल डाउन के जो अगला एक लेटर है अच्छा, इसमें। मैडम में सॉरी। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है, बोलिए। श्रील प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं किस तरह स्त्रियों के साथ अगर अगर उनका संग हो जाए तो फॉल डाउन होता ही है, उससे बचा नहीं जा सकता है। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कल्चर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। ओके, हाँ, यस। नेक्स्ट कौन है? मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो भी स्त्री का शिकार बनता है उसका पतन निश्चित है। हमारे समाज में लड़के लड़कियां आपस में मिलते जुलते हैं, घुलते मिलते हैं, और इसे रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पश्चिमी लोग इस आदत के आदी हैं। कभी कभी मेरे गुरु भाई लड़के लड़कियों के घुलने मिलने के लिए मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लड़कियां लड़के आपस में घुलते मिलते हैं, मेरे कहने पर भी वे इससे बच नहीं सकते। वे मंदिर में अलग बैठते हैं और फिर बाहर फिर घुल मिल जाते हैं। तो यह शुरू से ही संभव नहीं था, इसलिए मैं लड़के लड़कियों की शादी करवा देता हूँ। लेकिन स्वभाव इतना प्रबल है कि विवाहित होने के बावजूद वे विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ये आकर्षण को समाप्त करना है। हम लोगों को ये आंतरिक इच्छा को समाप्त करनी है। देखिए, घुलना मिलना अब असंभव सा हो गया है कि हम घुलने मिलने को छोड़ दें। ठीक है, हाँ, देखिए, जैसे आप लोगों को बताया भी है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को किसी से भी संग नहीं करना चाहिए, पुरुष से भी नहीं, स्त्री से भी नहीं, कोई भी किसी भी व्यक्ति से संग नहीं करे। हाँ, बाहरी जगत में जिससे आपका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, पर हाँ, इस प्रकार का जीवन हो गया है कि स्त्री से पुरुष का मिलना, पुरुष से स्त्री का मिलना, ये घुलना मिलना तो बंद होगा नहीं। तो हम आकर्षण बंद कर दे तब जाकर के ये समाप्ति होगी, नहीं तो ये तो असंभव है। ओके, यस, नेक्स्ट। सो ये तो हो गया माता जी। नेक्स्ट क्या है? जीबीसी। हरे कृष्ण गुरुजी, इसमें श्रीला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि मैंने जीबीसी को अपनी मदद के लिए बनाया था, लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं कि और परेशानी हो रही है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। ये तो पोयम में एज इट इज आया था, है ना। हाँ, चलिए, कौन रीड करेगा? विपुल राव जी।
हरे कृष्ण गुरु जी। अच्छा, हरे कृष्ण गुरु जी। मैंने राहत के लिए जीबीसी बनाया था, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो राहत कहाँ रहेगी। मेरे लिए तो यही चिंता है। मुश्किल यही है कि मनमौजी सत्ता मिलते मुश्किल यही है कि सत्ता मिलते ही मनमौजी हो जाता है और सब कुछ बिगाड़ देता है। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ बदलना है तो जीबीसी की सालाना मीटिंग में तय किया जा सकता है, लेकिन मन मर्जी से नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हाँ, हाँ, देखिए, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के रहते हुए भी जीबीसी को जब पावर मिल जाता था, कुछ भी गलत काम करते थे। आज के दिन में जो भी टेम्पल से कोई भी कनेक्टेड हुआ, प्रशांत प्रभु जी ने कभी अनुभव किया, बाकी लोग जो भी टेम्पल से कभी भी जुड़ा हो, आप जीबीसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर बोल दिया जाएगा तो मतलब मर्डर छोटा चार्ज होता है, उससे बड़ा चार्ज लगा दिया जाएगा आप पे, है ना। ऐसा ही होता है ना। हाँ, आप जीबीसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। जो करना है कर लीजिए, जीबीसी के खिलाफ मत बोलिए, है ना। ये अल्टीमेट है ना। हाँ, अनुभव किया किसी ने? कोई टेम्पल में रहा है थोड़ा सा, है? कोई भी थोड़ा टेम्पल से कनेक्टेड रहा है, जीबीसी के खिलाफ कुछ मत बोलना, है ना। राशि माता जी ने अनुभव किया, ठीक है। और किसी ने किया? चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट पे चले। हाँ, हाँ, यस। हरे कृष्ण गुरु जी। इस अगले लेटर में एक्चुअली ये शिला प्रभुपाद जी का साइंड है और जो उन्होंने कहा है वही लिखा गया है, लेकिन उनकी शायद वो उन्होंने खुद नहीं लिखा है, उनके किसी डिसाइपल ने लिखा है। और वो कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी के कहे अनुसार ही काम होना चाहिए, जीबीसी जो है अपने मन मर्जी ना चलाए। और खासकर यहाँ पर किसी नए मंदिर को खोलना या एक मंदिर को बंद करने की बात कही जा रही है, खासकर क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद जी के परमिशन के बिना किया जा रहा था। हरे कृष्ण गुरु जी। अब सोच के देखिए, श्रील प्रभुपाद ने मंदिर बनाने के लिए बात किया, मंदिर बंद करने का कहां से आप लोगों ने सोच लिया? ठीक है, लोग यहां तक पहुंच गए कि मंदिर बंद करने में लग गए। एक्चुअली में अगर आप लोग पोयम सुने हैं तो पोयम में भी ये बात की गई है कि मंदिर बेचना। और जब वो लाइन पढ़ रहा था ना, पता नहीं, मेरे को बड़ा डर लग रहा था कि अगल बगल कोई सुन ना ले। मंदिर बेचना एक बिजनेस हो गया, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये हुआ करता था, है ना। ओके, विपुल ब्रो जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। कोई भी जीबीसी सदस्य शील प्रभुपाद से परामर्श किए बिना मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकता, विशेष रूप से नए मंदिर के उद्घाटन और पुराने मंदिर के बंद होने के मामले में। ऐसी गतिविधियां पूर्णतः विनियमित होनी चाहिए और शील प्रभुपाद तथा अन्य जीबीसी सदस्यों से परामर्श के बिना नहीं की जा सकती। मायापुर की वार्षिक बैठक में पूरे वर्ष की गतिविधियों का निर्णय लिया जाना चाहिए और जीबीसी सदस्य इससे कम या अधिक कुछ नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त शील प्रभुपाद इस बात पर जोर देते हैं कि सभी जीबीसी सदस्यों को नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और शील प्रभुपाद के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें शील प्रभुपाद के आदर्श बनना चाहिए। हमें उपदेश और कीर्तन द्वारा शुद्ध करना हमें उपदेश और कीर्तन द्वारा शुद्ध रहना चाहिए। किसी मंदिर को बंद करना उसे खोलने जितना ही गंभीर कार्य है। इसका अर्थ है कि हम कृष्ण को वहां आकर निवास करने के लिए बुला रहे हैं। एक बार कृष्ण वहां आ गए तो हम उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकते। मनमाने ढंग से मंदिर को बंद करने का अर्थ है हम भक्ति सेवा को नहीं समझते और यह भक्ति का उल्लंघन है। केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही परामर्श के बाद मंदिर को बंद किया जा सकता है। फिर भी मंदिर को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण। तो मंदिर को बंद करने के लिए बहुत स्ट्रांगली मना करना। ओके, लास्ट है ये ऋषि माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, इसमें बेसिकली शिला प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि पैसा जिस चीज के लिए इकट्ठा किया जाए उसी चीज के लिए यूज होना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। देखिए, आप लोगों ने पता नहीं एक पटना वाला जो इंसिडेंट था उसमें भी एक पुजारी नहीं ब्रह्मचारी बहुत क्लियरली और बहुत साफ तरीके से बोल रहे थे कि पैसा लेकर के आओगे तो कुछ तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ बिजनेस चल ही नहीं सकता है, परंतु ठीक है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार जो कार्य के लिए पैसा लिया गया उसी कार्य के लिए पैसा लिया जाएगा, परंतु आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल आप पैसा लेकर के आओ और आपको पैसा मिल जाता है। अब बताइए, सोच के देखिए, ये भक्ति हो रही है। परंतु ठीक है, अब चलिए क्या करें। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। भोजन वितरण के लिए जो भी धन इकट्ठा होता है उसे भारत भेजा जाना चाहिए। क्यों नहीं भेजा जाता? किताबों की बिक्री से आने वाले बाकी धन का हिसाब किताब ठीक से रखा जा सकता है, तो फिर धोखाधड़ी कहाँ है? कभी कभी कोई विक्रेता कुछ बेचने के लिए कुछ अजीबोगरीब बातें कह सकता है, लेकिन वह धोखाधड़ी नहीं है। जैसे वे यह तेल बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे अपने गंजे सिर पर मलने से बाल उग आएंगे। ऐसा कहाँ है कि इस तेल से गंजे आदमी के बाल उग आए, लेकिन सरकार धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा रही है। इन यूनिसेफ कार्ड्स का इस्तेमाल मत करो, यह अच्छा नहीं होगा। आप इस्कॉन फूड रिलीफ कार्ड्स बना सकते हैं, लेकिन इस कार्ड से इकट्ठा किया गया पैसा भारत भेजा जाना चाहिए, जहां हम वास्तव में लोगों को खाना खिला रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो इस भौतिक जगत में हमको उस प्रकार से अपने आप को दिखाना पड़ता है कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलना तो पड़ता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोल लो। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम धन का उपयोग किसी और कार्य के लिए करने लगे होगे, है ना। धन का उपयोग किसी और कार्य के लिए करने लगे। जैसे कोई बोले कि हमको किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, तो ठीक है, बोलने के लिए रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं ना, अब पता चला ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा देना पड़ रहा है, होता ही है, देना ही पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, बोलने के लिए बोल लो, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो लक्ष्य है उसके लिए हम उपयोग नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो लक्ष्य है उसी के लिए उपयोग करना चाहिए। पैसे का मिसयूज मैंने पर्सनली देखा हुआ है, पैसे का मिसयूज मैंने देखा हुआ है कि किस प्रकार से गड़बड़ होता है। कांट हेल्प। चलिए करते हैं दामोदर अष्टकम, और अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार फिर से पोयम कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 10-55 जैसा कुछ हो जाएगा, 10-55 जैसा कुछ हो जाएगा। सुनना चाहते हैं पोयम फिर से? सॉरी, थोड़ा 10-55 जैसा हो जाएगा फिर। ठीक है, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से, उससे जल्दी हो नहीं पा रहा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्।
मुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयशितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं न चान्यं वृणेऽहं परेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलवृतं कुन्तलैर्दरक्तश्च गोप्या शुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख दयालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यादीनं ग्रहणेषु मामाज्ञम् ईदृशा कुबेरात्मजो बद्धमूर्तवयद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं काम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरधिधाम्ने त्वदीयोधरायात् विश्वस्य नमस्ते नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय नमो
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोलुकलादवमानं परां वृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या हरे कृष्ण everyone. हरे कृष्ण मेरा एक रिक्वेस्ट गुरु जी। हरे कृष्ण मेरा एक रिक्वेस्ट है ऋषा माता जी अभी ये स्टॉप कर दीजिए फ्रेश रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए उससे क्या